Hello friends, welcome back in Agri Mantra channel. Today we are discussing about agriculture current affairs which are most useful for upcoming agricultural competitive exams. Friends, आज हम बात करेंगे 21 अगस्त 2020 के इम्पोर्टेंट एग्रीकल्चर करंट अफेयर्स जो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इम्पोर्टेंट रहने वाले हैं, इसलिए वीडियो को एंड तक जरूर देखना। उससे पहले एक इन्फॉर्मेशन, अगर आप एग्री मंत्रा के सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से अभी तक नहीं जुड़े हैं तो जुड़ सकते हैं। वहाँ पर आपको लेटेस्ट एग्रीकल्चर करंट अफेयर डोज, पीडीएफ नोट्स और इम्पॉर्टेंट वीडियोस की लिंक अवेलेबल होती रहती है। आज के सेशन में बात करेंगे तो जैसा कि आपको पता है फॉर्मेट चेंज हो गया है, तो सबसे पहले इम्पॉर्टेंट एमसीक्यू जो कि रिलेटेड है आज के करंट अफेयर से, जल्दी से आंसर गैस करना। उसके बाद हम डिटेल जानेंगे इस इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की। तो क्वेश्चन है, द यूनाइटेड स्टेट इज प्रेशरिंग इंडिया टू लिफ्ट रेस्ट्रिक्शन ऑन यूएस एक्सपोर्ट ऑफ डेयरी प्रोडक्ट एंड एग्रीकल्चर गुड्स वर्थ $। तो यहाँ पे बात हो रही है, अभी अभी यूएस ने, यूनाइटेड स्टेट ने इंडिया पर प्रेशर किया है कि वो जो रेस्ट्रिक्शन लगा रखे हैं जो कि डेयरी एक्सपोर्ट और एग्रीकल्चर गुड के एक्सपोर्ट पे भारत ने, उसको रिलीज कर दे, उसको लिफ्ट कर दे। तो यहाँ पर कितने $। की डील है, अगर वो लिफ्ट कर देगा भारत तो यूएस को मिल जाएगी। तो यहाँ पर 4 ऑप्शन दे रखे हैं, एक ऑप्शन बिल्कुल सही है, जल्दी से गैस कीजिए क्या आंसर हो सकता है। इसका आंसर है ऑप्शन नंबर सी, 6 बिलियन। तो ये जो डील होगी वो $6 बिलियन की होगी अगर भारत ओपन कर देता है एक्सपोर्ट करने के लिए यूनाइटेड स्टेट को। तो जान लेते हैं इसके बारे में डिटेल में। तो सबसे पहले बोला गया है, अकॉर्डिंग टू द सोर्स द यूनाइटेड स्टेट इज प्रेशरिंग इंडिया टू लिफ्ट रेस्ट्रिक्शन ऑन यूएस एक्सपोर्ट ऑफ डेयरी प्रोडक्ट एंड एग्रीकल्चर गुड्स वर्थ $6 बिलियन। तो यहाँ पे बात हो रही है, इंडिया ने यूएस का एक्सपोर्ट रोक रखा है जो कि डेयरी प्रोडक्ट और एग्रीकल्चर का है। अगर इंडिया ओपन कर देती है, एक्सपोर्ट होने देती है, तो यहाँ पर $6 बिलियन का ट्रेड होगा, व्यापार होगा जो कि अमेरिका को मिलेगा। तो यहाँ पे बात हो रही थी कि कितने बिलियन $। का था, तो यहाँ पर $6 बिलियन की बात हो रही थी। अब यहाँ पे बात आती है कि 1 बिलियन बराबर कितना होता है। तो आज के रेट के अकॉर्डिंग जो डॉलर का प्राइस है, आज के अकॉर्डिंग $1 बिलियन इक्वल्स टू 7,500 करोड़। ठीक है, 7500 करोड़ रुपए लगभग होते हैं 1 बिलियन में, इतना आपको पता रखना है। आगे बात आती है, थोड़ा सा और जान लेते हैं। द टेक्टिक इज नॉट न्यू एज द यूएस हैज ट्राइड टू डू सेम विद कनाडा। यहाँ पर कनाडा के साथ भी यही करने की कोशिश कर रहा है यूएस, और यहाँ पर यह भी बोला गया है कि यूएसए चाहता है जो कि आपका नाफ्टा है, नाफ्टा क्या है, नॉर्थ अमेरिकन फ्री ट्रेड एग्रीमेंट, उसके प्रोविजन में भी चेंज करने की यहाँ पर कोशिश कर रहा है यूएस। तो यहाँ पे नाफ्टा के बारे में जान लेते क्या है। तो नॉर्थ अमेरिकन फ्री ट्रेड एग्रीमेंट इसका नाम है। ये आपका साइन किया है 3 मेंबर्स के द्वारा, कनाडा, मैक्सिको और यूएस के द्वारा। ठीक है, एक एग्रीमेंट है जो 3 कंट्रीज ने साइन किया है, और यहाँ पर बोला गया है दैट क्रिएट अ ट्राइलेटरल ट्रेड ब्लॉक इन नॉर्थ अमेरिका। तो नॉर्थ अमेरिका में ये एक ट्राइलेटरल ट्रेड ब्लॉक है जो तीनों कंट्री ने मिलकर एग्रीमेंट साइन किया है। अगर हम बात करेंगे, ये एग्रीमेंट फोर्स में आया, मतलब इफेक्टिव हुआ 1 जनवरी 1994 से। ठीक है, और इससे पहले कौन सा एग्रीमेंट था, तो एक एग्रीमेंट हुआ था 1988 में कनाडा और यूएस के बीच में, जो कि फ्री ट्रेड एग्रीमेंट था कनाडा और यूएस का। तो उसको सप्रेस करके एक नया एग्रीमेंट बनाया गया जिसमें कनाडा, मैक्सिको और यूएस एज ए मेंबर शामिल थे। तो उसके प्रोविजन में भी चेंज करने की बात कही है यूएस ने, इतना आपको पता रखना है। ठीक है, आगे बात करेंगे तो यहाँ पर है, द प्रॉब्लम इज दैट द अमेरिकन डेयरी मार्केट हैज़ बीन ओवर प्रोड्यूसिंग फॉर ईयर्स। तो यहाँ पर कई सालों से जो डेयरी मार्केट है वो ओवर प्रोड्यूस कर रही है, लेकिन अभी हाल ही में ड्रास्टिक फॉल इन दी प्राइस ऑफ मिल्क, तो प्राइस जो है मिल्क का उसमें ड्रास्टिक फॉल आया है, गिरावट देखने को मिली है, जिसके कारण जो बिजनेस हैं, मिल्क रिलेटेड बिजनेस हैं, इंडस्ट्रीज हैं, फार्मर्स हैं, वहाँ पर अनसस्टेनेबल कंडीशन आ गई है। वहाँ पर ऐसी कंडीशन आ गई है कि अगर उसको एक्सपोर्ट नहीं किया गया
तो यूएस के लिए बहुत बड़ी दिक्कत खड़ी हो जाएगी। इसके लिए यूएस प्रेशर बना रहा है भारत पे कि वो रेस्ट्रिक्शन को रिलीज करे ताकि यूएस अपना डेयरी प्रोडक्ट और एग्रीकल्चर गुड को एक्सपोर्ट कर सके। ठीक है, आगे यहाँ पर यह भी बोला गया है कि यूएस इज नाउ लुकिंग टू एक्सपोर्ट द डेयरी प्रोडक्ट टू अदर कंट्री, और यूएस ये भी ट्राई कर रहा है कि किसी और कंट्री को भी वो एक्सपोर्ट कर सके अपने डेयरी प्रोडक्ट और एग्रीकल्चर गुड्स। इतना आपको पता रखना है। और यहाँ पर ये भी बोला गया पिछले कुछ सालों में 20,000 डेयरी फार्म ऐसे हैं जो कि यूएस में क्लोज हुए हैं। ये रिपोर्ट है यूएस डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर की, जो कि पिछले 10 ईयर्स की बात की गई है। दिस हैज़ मेड द सर्वाइवल ऑफ स्मॉल फार्मर्स एक्सट्रीमली डिफिकल्ट, और इसके कारण जो स्मॉल फार्म्स हैं, स्मॉल फार्मर्स हैं, उनका सर्वाइवल मुश्किल हो गया है। ठीक है, तो इतना आपको पता रखना है इस इंपॉर्टेंट करंट अफेयर से। और इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा 6 बिलियन यूएस डॉलर की डील होगी अगर ये एक्सपोर्ट हो जाता है, तो ये यहाँ पर इतना आपको याद रखना है। उम्मीद करता हूँ यहाँ तक आपको समझ में आया होगा। फ्रेंड्स, अगर आपको वीडियो पसंद आ रही है, हेल्पफुल लग रही है, तो वीडियो को लाइक करना और ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर करना ताकि सभी स्टूडेंट तक ये वीडियो पहुंच जाए। आगे बात करेंगे एक और इंपॉर्टेंट करंट अफेयर जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है आपको जानना। टू प्रोवाइड न्यूट्रिशियस एंड क्वालिटी फूड एट ₹8 पर प्लेट टू पुअर एंड नीडी पर्सन इन अर्बन एरियाज, राजस्थान चीफ मिनिस्टर अशोक गहलोत लॉन्च। तो यहाँ पे बात हो रही है न्यूट्रिशियस और क्वालिटी फूड प्रोवाइड कराने के लिए, किसके लिए? पुअर मेंस के लिए, और यहाँ पर जो भी जिनको ज़रूरत है भोजन की, उनको अर्बन एरियाज़ में ये फूड प्रोवाइड कराने के लिए, जिसकी कीमत होगी ₹8 प्लेट। ठीक है, एक प्लेट की कीमत ₹8 होगी, जो अभी अभी हाल ही में राजस्थान के सीएम अशोक गहलोत जी ने लॉन्च किया। तो आपको बताना है वो कौन सी स्कीम है जिसके तहत किसी भी गरीब आदमी को ₹8 प्लेट के हिसाब से भोजन मिलेगा। 4 ऑप्शन दे रखे हैं, द किसान रसोई स्कीम, द इंदिरा रसोई स्कीम, द भारत रसोई स्कीम, या फिर इनमें से कोई नहीं। जल्दी से गैस कीजिए क्या आंसर हो सकता है। गहलोत जी ने कौन सी स्कीम हाल ही में लॉन्च की है जहां पर ₹8 प्लेट के अकॉर्डिंग गरीबों को, जरूरतमंदों को भोजन प्रोवाइड किया जाएगा? बिल्कुल सही, ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर, द इंदिरा रसोई स्कीम। ये स्कीम लॉन्च की है राजस्थान के प्रेजेंट सीएम अशोक गहलोत जी ने। तो जान लेते हैं इसके बारे में। तो यहाँ पर है कोरोना के मिड में राजस्थान सीएम ने, जो कि अशोक गहलोत हैं प्रेजेंट में, उन्होंने लॉन्च की है द इंदिरा रसोई स्कीम थर्सडे को, जो प्रोवाइड करेगी न्यूट्रिशियस एंड क्वालिटी फूड एट ₹8 में क्वालिटी फूड और न्यूट्रिशियस फूड पुअर मैन को मिलेगा जो कि अर्बन एरियाज में रहते हैं। ठीक है, आगे बोला गया है ईच प्लेट ऑफ फूड विल बी प्राइस्ड एट ₹20। तो जो एक प्लेट का प्राइस है वैसे तो वो ₹20 है, लेकिन स्टेट गवर्नमेंट उसके लिए सब्सिडी ग्रांट कर रही है ₹12 पर प्लेट की, जिसका जो एक्सपेंडिचर आएगा सालाना वो लगभग 100 करोड़ आएगा एक साल में। ठीक है, उसका जो वहन है वो स्टेट गवर्नमेंट वहन करेगी, और केवल आम आदमी को, पुअर मैन को, नीडी पर्सन को ₹8 पे करने पड़ेंगे एक प्लेट भोजन के लिए। इतनी बात आपको यहाँ पर समझ में आनी चाहिए। आगे बोला गया है इट विल हैव 100 ग्राम ऑफ पल्सेस। तो यहाँ पर होगा क्या क्या, इस थाली में क्या क्या मिलेगा? तो यहाँ पर मिलेगा 100 ग्राम दाल मिलेगी, 100 ग्राम वेजिटेबल मतलब सब्जी मिलेगी, और 250 ग्राम लगभग वेट की आपको चपाती यहाँ पर दी जाएंगी, उसके साथ पिकल होगा। तो इस टाइप से यहाँ पे एक थाली बनेगी जिसकी कीमत केवल ₹8 होगी, जिसको गवर्नमेंट ऑफ राजस्थान ने लॉन्च किया है। आगे बोला गया है द मेन्यू कैन बी अल्टर्ड एज पर लोकल रिक्वायरमेंट रिकमेंडेड बाय डिस्ट्रिक्ट लेवल कमेटी, और इसको चेंज करते रहेंगे, जो मेन्यू है उसको चेंज करते रहेंगे टाइम टू टाइम एज पर द रिक्वायरमेंट ऑफ डिस्ट्रिक्ट लेवल कमेटी। इतना आपको पता रखना है। आगे बात करेंगे तो ये जो स्कीम है वो लगभग 213 अर्बन लोकल बॉडीज़ के लिए रोल की गई है, जिसमें 10 लोकेशन जयपुर की शामिल हैं जो कि राजस्थान का कैपिटल है। इतना आपको पता होना चाहिए। तो यहाँ से आपको इतनी जानकारी मिल गई। अब बार बार यहाँ पे पल्सिस की बात हुई है, थोड़ा सा पल्सिस के बारे में जान लेते हैं। तो यहाँ पर इंडियन पल्सिस रिसर्च इंस्टीट्यूट कहाँ पर स्थित है? ये कानपुर में स्थित है। कब फॉर्म हुआ? 1983 में हुआ। एफिलिएशन किसके थ्रू मिला है? ICAR के थ्रू मिला है। इसके डायरेक्टर कौन है? तो प्रेजेंट में मिस्टर NP सिंह, मतलब मिस्टर नरेंद्र प्रताप सिंह इज द प्रेजेंट डायरेक्टर ऑफ IPRI। ठीक है, इंडियन पल्सेस रिसर्च इंस्टीट्यूट। अब आपके लिए क्वेश्चन है प्यारा सा, जल्दी से बताइए मूंग दाल में कितना % प्रोटीन होता है? जल्दी कमेंट कीजिए अगर आपको पता है तो। आगे चलते हैं, एक और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन।
इंडियाज स्पाइसेस एक्सपोर्ट क्रॉसेस डैश इन सीजन 2019-20। तो ईयर 2019-20 में इंडिया के स्पाइसेस का एक्सपोर्ट क्रॉस कर गया है कितने डॉलर। तो यहाँ पर आपको आंसर देना है। चार ऑप्शन दे रखे हैं, $3 बिलियन, $5 बिलियन या $7 बिलियन, या फिर इनमें से कोई नहीं। जल्दी से गैस कीजिए क्या आंसर हो सकता है इस इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का, कि इंडिया के जो मसाले हैं उनका एक्सपोर्ट कितने बिलियन डॉलर क्रॉस कर गया है इस ईयर 2019-20 में। बिल्कुल सही, $3 मतलब $3 बिलियन इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। तो जानेंगे इसके बारे में डिटेल में। तो यहां पर लिखा हुआ है रोबस्ट डिमांड इन दी ओवरसीज मार्केट सॉ इंडिया स्पाइसेस एक्सपोर्ट क्रॉस $3 बिलियन मार्क टारगेटेड फॉर 2019-20। तो यहाँ पर बहुत मजबूत डिमांड देखने को मिली है ओवरसीज मार्केट से, जिसके कारण इंडिया स्पाइसेस का जो एक्सपोर्ट है वो $3 बिलियन क्रॉस कर गया है 2019-20 वर्ष में। ठीक है, एक्सपोर्ट की बात करेंगे तो यहाँ पर 11,83,000 टन, ठीक है, 11,83,000 टन, जो कि लगभग 21,515 करोड़ रुपए इसने गैदर किए हैं, जो कि 8% वॉल्यूम में भी इंक्रीज हुआ है और 10% रुपीज में इंक्रीज हुआ है अगर हम कंपेयर करेंगे यहाँ पे। ठीक है, और जो टारगेट सेट किया गया था एक्सपोर्ट का इस ईयर के लिए वो था केवल 10,75,000 टन का। ठीक है, 10,75,000 टन का, जो कि लगभग 19,666 करोड़ रुपए यहाँ पे टारगेट सेट किया गया था, जो कि लगभग $2.85 बिलियन था। उससे ज्यादा का एक्सपोर्ट हुआ है, तो हम बोल सकते हो कि एक्सपोर्ट राइज हुआ है, टारगेट को क्रॉस कर गया है। ये हमारे इंडिया के लिए बहुत अच्छी बात है और हमारे फार्मर्स के लिए भी काफी अच्छी न्यूज है। आगे जानेंगे तो ड्यूरिंग 1920 225 स्पाइस आइटम वर एक्सपोर्टेड अगेंस्ट 219 आइटम्स इन 2018-19। तो यहाँ पर बात हो रही है 2019-20 में 225 स्पाइसेस एक्सपोर्ट हुए हैं। अगर हम 2018-19 की बात करेंगे तो केवल 219 आइटम ही एक्सपोर्ट हुए। तो यहाँ पे नंबर ऑफ आइटम भी एनहेंस हुए हैं अगर हम कंपेयर करेंगे 2018-19 से। आगे बोला गया है दो इंडियन स्पाइसेस आर एक्सपोर्टेड टू 185 कंट्रीज। तो हमारे भारत का जो मसाला है वो लगभग 185 कंट्रीज में एक्सपोर्ट होता है। ठीक है, निर्यात होता है, जिसमें चाइना का सबसे ज़्यादा परसेंटेज है, जहाँ पर चाइना में 24% एक्सपोर्ट होता है, यूएस में 16%, बांग्लादेश में 6%, थाईलैंड में 5%, यूएई में भी 6% और बाकी कंट्रीज में भी कुछ परसेंट यहाँ पे एक्सपोर्ट होता है इंडिया का स्पाइसेस। टोटल यहाँ पर 185 कंट्री हैं जहाँ पर भारत का मसाला जाता है, इतना आपको पता रखना है। आगे यहाँ पे बात की गई है तो चिली, मिंट प्रोडक्ट, क्यूमिन, स्पाइस ऑयल एंड ओलेरेसिन एंड टर्मरिक कंटिन्यू टू बी द मेजर कंट्रीब्यूशन इन दी स्पाइस बास्केट। तो यहाँ पर अगर हम स्पाइस में बात करेंगे तो ये कुछ मेजर स्पाइसेस हैं जो कि बहुत अच्छा कंट्रीब्यूट किया है इन्होंने इस बार के एक्सपोर्ट में, जिसमें चिली है, मिंट प्रोडक्ट है, क्यूमिन है, स्पाइस ऑयल है, ओलेरेसिन है और आपका टर्मरिक है। इतना आपको पता रखना है। अब यहाँ पे माइंड में क्वेश्चन आपके आ रहा होगा कि हाईएस्ट स्पाइसेस प्रोड्यूसर कौन है वर्ल्ड में। ठीक है, तो इसका आंसर है इंडिया। भारत हमारा मसाले प्रोड्यूस करने के मामले में सबसे ऊपर है, नंबर 1 पे है। और इंडिया में स्टेट वाइज बात करेंगे तो आंध्र प्रदेश सबसे ज़्यादा स्पाइस प्रोड्यूस करता है इंडिया में, अगर हम स्टेट वाइज कंपेयर करेंगे। इतना आपको पता रखना है इस इंपॉर्टेंट क्वेश्चन से। ठीक है फ्रेंड्स, आगे चलते हैं। एक और इंपॉर्टेंट और लास्ट करेंट अफेयर क्वेश्चन, डैश पैनल रिकमेंड्स लिंकिंग शुगर केन प्राइसेस टू शुगर रेट। तो यहाँ पर कोई पैनल है, कोई मिनिस्ट्री है जिसने रिकमेंड किया है कि शुगर केन के प्राइस को शुगर के रेट से लिंक कर दिया जाए। जैसे जैसे शुगर का रेट बढ़ेगा उसके अकॉर्डिंग ही शुगर केन का भी रेट बढ़ाया जाए, जिससे फार्मर्स को भी फ़ायदा होगा और जो इंडस्ट्रीज़ हैं, ठीक है, जिनके शुगर मिल हैं उनको भी फ़ायदा होगा। मतलब है कि अगर कस्टमर ज़्यादा पैसे देगा तो वो शुगर मिल को जाएंगे और शुगर मिल के पास ज़्यादा पैसे जाएंगे तो वो फार्मर को प्रोवाइड करा पाएंगे। तो यहाँ पर इसी को लेके अभी एक पैनल ने रिकमेंड किया है कि इन दोनों के रेट को आपस में लिंक कर दिया जाए। तो यहाँ पर किसने ये रिकमेंडेशन दी है? नीति आयोग ने, एग्रीकल्चर मिनिस्ट्री ने, या फिर CCEA ने, या फिर इनमें से कोई नहीं? जल्दी से आंसर गैस कीजिए, क्या आंसर हो सकता है इस इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का।
बिल्कुल राइट, ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर, नीति आयोग। तो नीति आयोग पैनल ने रिकमेंड किया है शुगर केन प्राइस और शुगर रेट को लिंक करने के लिए। जान लेते हैं इसके बारे में। तो यहाँ पर बोला जा रहा है नीति आयोग टास्क फोर्स हैज रिकमेंडेड थिंकिंग शुगर केन प्राइसेस टू शुगर रेट टू कीप द इंडस्ट्री इन साउंड फाइनेंशियल हेल्थ। तो यहाँ पर इंडस्ट्रीज की फाइनेंशियल हेल्थ को अच्छा करने के लिए, दुरुस्त करने के लिए नीति आयोग ने रिकमेंड किया है कि शुगर केन प्राइस और शुगर रेट को आपस में लिंक कर दिया जाए। आगे बोला गया है इट हैज़ ऑल्सो पिच्ड फॉर अ वन टाइम इंक्रीज इन मिनिमम शुगर प्राइस टू ₹33 पर किलो टू हेल्प शुगर मिल कवर दी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। अभी जैसा कि आपको पता है एक बार इंक्रीज हुआ था मिनिमम शुगर प्राइस जो कि लगभग 33 रुपये किलो हो गया था, जिसकी हेल्प से जो शुगर मिल्स थी उनकी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन निकल आई थी, कवर हो गई थी। तो ऐसा ही एडवांटेज आगे मिल सके शुगर मिल्स को, इसी के लिए नीति आयोग ने यहाँ पर रिकमेंड किया है इन दोनों के प्राइजेस को लिंक करने के लिए। अब बात आती है नीति आयोग की, थोड़ा सा जान लेते हैं नीति आयोग के बारे में। तो नीति आयोग आने से पहले थोड़ा और पीछे जाएंगे, इससे पहले आया था आपका प्लानिंग कमीशन जो कि 15 मार्च 1950 में आया था। उसके बाद 1 जनवरी 2015 को इसका नाम चेंज होकर नीति आयोग हो गया, ठीक है। और ये क्या है, नीति आयोग इज अ पॉलिसी थिंक टैंक ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। तो एक थिंक टैंक है जो कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के लिए काम करता है, नई नई पॉलिसी बनाता है, ठीक है। इतना आपको पता रखना है। हेडक्वार्टर है इसका न्यू दिल्ली में, चेयरपर्सन है प्रेजेंट के पीएम मिस्टर नरेंद्र मोदी। इतना आपको पता होना चाहिए नीति आयोग के बारे में। यहाँ पे आगे बोला गया है द रिपोर्ट ऑफ द पैनल ऑन शुगर केन एंड शुगर इंडस्ट्री हेडेड बाय नीति आयोग मेंबर एग्रीकल्चर रमेश चंद। तो नीति आयोग में एग्रीकल्चर की तरफ से जो मेंबर हैं जिनका नाम है रमेश चंद, उन्होंने रिपोर्ट सौंपी है और इन्होंने फाइनलाइज कर लिया था इसको मार्च 2020 में, और इट वाज पोस्टेड ऑन दी गवर्नमेंट थिंक टैंक वेबसाइट ऑन थर्सडे। और इसी थर्सडे को मतलब कल के दिन गवर्नमेंट के थिंक टैंक वेबसाइट में इसको पोस्ट कर दिया गया है। जो रिकमेंडेशन है इसको पोस्ट कर दिया गया है थिंक टैंक ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। तो देखते हैं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया क्या डिसीजन लेती है इस इंपॉर्टेंट रिकमेंडेशन पे जो किया है रमेश चंद जी ने, जो कि नीति आयोग मेंबर हैं एग्रीकल्चर के, ठीक है। आगे बोला गया है द टास्क फोर्स रिकमेंडेड अ वन टाइम इंक्रीज इन मिनिमम सपोर्ट शुगर प्राइस टू ₹33 पर किलो, सेइंग it would help sugar mills to cover cost of production including interest and maintenance cost। तो यहाँ पर cost of production भी कवर हो गया था और यहाँ पर interest भी कवर हो गया था, maintenance cost भी कवर हो गई थी शुगर मिल्स की जब एक बार इंक्रीज हुआ था शुगर का प्राइस जो कि 33 रुपये किलो हो गया था। तो यहाँ पर इसी एडवांटेज को देखते हुए नीति आयोग ने प्लान किया है कि हम कोशिश करें कि शुगर केन का प्राइस और शुगर का रेट सेम हो जाए। सेम का मतलब है लिंक हो जाए आपस में, जैसे ही शुगर का रेट इन्हेंस हो या डिक्रीज हो उसी के अकॉर्डिंग, ठीक है, उसी के वाइस वर्सा यहाँ पे जो आपका शुगर केन का प्राइस है वो भी हो, ठीक है। इसीलिए यहाँ पर नीति आयोग पैनल ने रिकमेंड किया है। उम्मीद करता हूँ यहाँ तक आपको समझ में आया होगा। फ्रेंड्स, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है, पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करना, ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर करना ताकि सभी स्टूडेंट तक ये वीडियो पहुंच सके। आप लोग शेयर नहीं करते हैं सेशन को, मेरी रिक्वेस्ट पे इस वीडियो को शेयर जरूर कर दिया करो। अब बात करेंगे आज के टारगेट की। तो आज का टारगेट है केवल और केवल 150 लाइक्स का। तो 150 लाइक्स का टारगेट है। अगर आपको वीडियो पसंद आ रही होगी तो कंफर्म ये टारगेट अचीव होगा। तो जल्दी से लाइक कर दीजिए इस वीडियो को। अब चलते हैं आज के प्यारे से क्वेश्चन पे। उससे पहले बात करेंगे पिछले वीडियो में पूछे गए क्वेश्चन के आंसर के बारे में। तो क्वेश्चन था इंटरनेशनल डे ऑफ रूरल वुमेन इज सेलिब्रेटेड ऑन विच डे। तो यहाँ पर बात हो रही थी कि इंटरनेशनल रूरल वुमेन डे किस दिन सेलिब्रेट किया जाता है। आंसर है 15 अक्टूबर। सभी स्टूडेंट ने सही आंसर गेस किया था। अब बात करेंगे आज का प्यारा सा क्वेश्चन। क्वेश्चन है सेंटर फॉर सोशल फॉरेस्ट्री एंड इको रिहेबिलिटेशन CSFER इज सिचुएटेड इन विच सिटी। तो आपको बताना है CSFER किस शहर में स्थित है। ये आपको जल्दी से कमेंट बॉक्स में आंसर लिख के भेजना है। हम वेट कर रहे हैं आपके आंसर का। ये था आज का इंपॉर्टेंट सेशन। उम्मीद करता हूँ सेशन पसंद आया होगा, हेल्पफुल लगा होगा। इस वीडियो को एक ग्रुप में आज शेयर करके जरूर जाना, चाहे वो व्हाट्सएप ग्रुप हो या फिर FB ग्रुप हो। इसका PDF आपको हमारे टेलीग्राम चैनल और व्हाट्सएप ग्रुप में मिल जाएगा, जिसकी लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दी है। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत।